मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान है। मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ, टाटा कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में ट्रेन होकर आया हूँ। मैं यहाँ पर रेनोवा एनआईजीएल हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में काम करता हूँ। आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, जिसको नॉर्मली इरखान बोला जाता है। इरखान कई वजूहत से आ सकता है, लिवर खुद के प्रॉब्लम की वजह से आ सकता है या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहना है। ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कई वजूहत से रह सकता है। सिंपल है, एक स्टोन की वजह से ही रह सकता है या फिर कुछ घाट, कुछ गड्ढा, गॉल ब्लैडर की पित्ते के गड्ढे की वजह से या पैंक्रियास के गड्ढे की वजह से या फिर स्टमक के गड्ढे की वजह से, कई वजूहत से हो सकता है। अपने को ये कैसे पता चलेगा? एक सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि किस वजह से दर्द हो रहा है या फिर इरखान किस वजह से है। अगर कई ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता है, वैसे उसमें एमआरआई करवाते हैं, एमआरसीपी, जो मेन लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर को ही कॉन्सेंट्रेट करता है। इसमें अपने को स्टोन की वजह से है या फिर अपना ट्यूमर की वजह से, कुछ गड्ढे की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्या वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पता चलेगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये तो अपने को डायग्नोस हो गया है। उसके बाद या तो ईआरसीपी करते हैं या सर्जरी करते हैं या फिर पीटीपीडी करते हैं। ईआरसीपी मतलब क्या है? जो एंडोस्कोपी करते हैं वैसा जेनेनेस्थीसिया देकर मुंह के द्वारा पेट में से जाकर डियोडिनम में जाकर वो वायर बाइल डक्ट में डाल के, अगर स्टोन है तो स्टोन क्लियर कर देंगे या फिर अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर के साइड से जाकर एक प्लास्टिक स्टेंट डाल देंगे, जिसकी वजह से अपने को बिलिरुबिन कम हो जाएगा। कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर ईआरसीपी नहीं कर सकते, जैसा उम्र ज्यादा है पेशेंट का या जेनेनेस्थीसिया के लिए फिटनेस नहीं है, कार्डियक फिटनेस नहीं है, या कई बार ईआरसीपी फेल होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो प्रोसीजर करते हैं उसको पीटीबीडी बोलते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बिलियरी ड्रेनेज। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली स्किन के थ्रू लिवर में पंक्चर कर कर नीडल से वायर डायरेक्टली डियोडिनम में डालते हैं, डाल के उसके थ्रू प्लास्टिक ट्यूब अंदर डालते हैं, जिससे बाइल पूरा क्लियर हो जाता है। वो बाइल ट्यूब लगाकर रखेंगे जब तक बाइल कम नहीं होगा। ये पीटीबीडी या ईआरसीपी प्रोसीजर जो है ना, ब्रिजिंग प्रोसीजर है। ब्रिजिंग प्रोसीजर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अभी एक बार बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़कर है तो अपन सर्जरी भी नहीं कर सकते हैं, कीमोथेरेपी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक बार अपन जो बिलिरुबिन कम करने के बाद बिलिरुबिन 3 to 5 के रेंज में आ जाएगा, आ गए तो देन यू कैन प्लान फॉर कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी या जो भी प्लान करना है आगे प्लान कर सकते हैं। इसीलिए इसको ब्रिजिंग थेरेपी बोलते हैं। ईआरसीपी से कंपेयर करें तो काफी सिंपल प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाएगा, 30 to 35 मिनट्स में हो जाएगा, डे केयर प्रोसीजर है। अगर आपको कोई डॉक्टर बोले है कि ईआरसीपी फेल हो गया है, ईआरसीपी के लिए डिफिकल्टी है या ईआरसीपी क्लियरेंस नहीं है, कार्डियक क्लियरेंस नहीं है, एनेस्थीसिया क्लियरेंस नहीं है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंपल पीटीबीडी कर सकते हैं। एनी टाइम मैं रेनोवा एनआईजीएल पे अवेलेबल हूँ। थैंक यू।